इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार का जो बजट प्रस्तुत किया गया है 2023 और 24 के लिए, उसमें से ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपको देखने को मिल सकते हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं कि ये बजट आपको इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि आपको हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेनी है, सरकार के साथ में काम करना है, सरकार का एक महत्वपूर्ण पार्ट बन के आपको अपना जीवन यापन आगे करना होगा। तो देखिए, सरकार का एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है बजट डॉक्यूमेंट जो कि एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है। उसी के आधार पर सरकार पूरे के पूरे जो एक वर्ष होता है उनकी वित्तीय गतिविधियां, नई नई योजनाएं, नई नई रिक्रूटमेंट इसी के आधार पर आगे बढ़ती है। और दूसरी बात, आप चाहे क्लर्क से लेकर एचएस तक के किसी भी एग्जाम को ले लीजिएगा, निश्चित तौर पे आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे से प्रश्न देखने को मिलते ही है। तो आपको अच्छे से यहाँ पे समझाया जाएगा। यदि आप हिमाचल प्रदेश में एचएस की तैयारी कर रहे हैं, अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, नायब तहसीलदार जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फुल बजट पढ़ना है। फुल बजट पढ़ने के लिए आपको इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर हमारी टीम के द्वारा इसकी एक किताब भी बनाई गई है, आप उसे भी परचेज कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं इस बजट के 100+ क्वेश्चन, जो टॉप क्वेश्चन है इस वीडियो में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी एक क्विक सा रिवीजन हमारे एक टीचर के द्वारा आपको करवाया गया था, लेकिन यहाँ पे फिर से हम आपका एक क्विक सा रिवीजन करवाएंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी जो ये 100+ क्वेश्चन है 2 वीडियो में आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाया जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द कांग्रेस प्रतिज्ञा पत्र। देखिए, जब इलेक्शन हुए थे तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपना प्रतिज्ञा पत्र जारी किया था। तो इसे कहा गया है डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग द डेवलपमेंट पॉलिसीज ऑफ द कांग्रेस पार्टी। What is the new strategy needed for the inclusive development of हिमाचल प्रदेश? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में जाने जा रहे हैं, इसी तरह के प्रश्न वहां पे देखने को मिलते हैं। बहुत ही गजब की यहाँ पे देखिए ऑप्शन डाली गई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी है, फोकसिंग ऑन एप्रोप्रिएट डेवलपमेंट प्रोसेसेस बाई ऑप्टिमाइजिंग एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज एंड रिड्यूसिंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। जैसा कि आपको ज्ञात है, हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा लोन है सरकार के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा कर्मचारियों की वित्तीय लाइबिलिटीज़ है। आप देख रहे होंगे जैसे ओपीएस को दिया गया है, उसके बाद महिलाओं को 1500 रुपये देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने की बात की गई है, अदर सोशल सर्विसेज भी होती है गवर्नमेंट में, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो है कि जो नए नए रिसोर्सेज है उनको डेवलप किया जाए और जो हमारे संसाधन है उनका सदुपयोग हो, और जो देखिए जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का उसे भी रिड्यूस करना होगा। हु ग्रांटेड फुल स्टेटमेंट टू द हिमाचल प्रदेश। देखिए, 4 ऑप्शन आपको खुद पढ़नी होगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रश्न और उत्तर को ही डिस्कस करेंगे। तो सिंपल प्रश्न है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जिन्हें हिमाचल के निर्माता के नाम से भी जाना जाता है, तो इन्हीं के द्वारा देखिए ये यहाँ पे कहा गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप चाहे किसी परीक्षा में बैठने जाइएगा, ये प्रश्न आपसे निश्चित तौर पे पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर है टू प्रोवाइड वेलफेयर फॉर ऑर्फन चिल्ड्रन एंड वुमेन। देखिए, जो असहाय लोग हैं इस समुदाय में, जिसमें विशेष तौर पे अनाथ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको देखिए फाइनेंशियल असिस्टेंस और अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार बनी है उनके द्वारा मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की शुरुआत भी की है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। देखिए, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एजुकेशन लोन टू पुअर चिल्ड्रन। देखिए, इसके अंतर्गत आपको काफ़ी ज़्यादा वो ये सहायता भी दी जाती है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें स्कॉलरशिप देने का भी प्रावधान है और उसके बाद आप लोन भी ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो ये आपने याद रखना है। मूलतः यदि हम इसकी मुख्यमंत्री विद्यार्थी पोस्ट प्रोत्साहन योजना की बात करें तो जो टॉप क्लास बच्चे होते हैं उनको सरकार क्या करती है, कुछ पैसा देती है ताकि वो कोचिंग के लिए जाए। तो देखिए, ऑप्शन जिस तरह की उसी तरह का आपको उत्तर देना पड़ेगा। थोड़ा सा इस ऑप्शन में भी संशोधन किया जा सकता है। What is the national growth rate estimated by the Economic Survey of India for the financial year 2022 and 23? तो इसके लिए देखिए जो अनुमान लगाया गया है वो 6.8 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए? तो इसका 6.4 है। व्हाट इज द एस्टिमेटेड पर कैपिटा इनकम ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर 2022 एंड 23? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले करीब 8-10 वर्षों से हमारी टीम नियमित रूप से कंपिटेटिव जो विशेष तौर पे हिमाचल प्रदेश की एग्जामिनेशन होती है उससे जुड़ी हुई है, और ये प्रश्न भी आपको निश्चित तौर पे किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में यदि इसमें बात की जाए तो पर कैपिटा जो इनकम है 2,22,227 तक पहुंच चुकी है। आप देखिए 5 बार 2 याद रखिएगा, उसके बाद 7 लिख दीजिएगा और आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हिमगंगा स्कीम? देखिए हिमगंगा जो स्कीम शुरू की गई है, हिमगंगा से जोड़ दीजिएगा, ये मिल्क प्रोडक्शन से जरूरी, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड स्कीम है। देखिए कांग्रेस सरकार ने अपनी 10 गारंटियों में मिल्क के लिए भी कहा गया है कि वो बहुत ही उच्च दामों पे हिमाचल प्रदेश के किसानों से मिल्क को खरीदेगी। लेकिन एग्जामिनर आपको यहाँ से किसी राजनीतिक दल से संबंधित प्रश्न नहीं पूछेगा, आपसे सीधा स्कीम के बारे में पूछेगा, या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, या कितने लोगों तक वो स्कीम पहुंची है, किस तरह के समुदाय को टारगेट कर रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपने यहां पे याद रखना है, हिमगंगा इज रिलेटेड टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश। हाउ विल द स्लो डाउन एट द नेशनल लेवल अफेक्ट द ग्रोथ रेट ऑफ द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमी? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा इट विल गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट। देखिए नेशनल लेवल पे भी निश्चित तौर पे यदि स्लो डाउन ग्रोथ हो रही है तो हमारे कौन सी यहाँ पे बढ़ने वाली, आपको ज्ञात होगा हिमाचल प्रदेश की काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी केंद्र सरकार से जो हमें अनुदान मिलते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है। तो ये आपको हमेशा थोड़ा सा अपना दिमाग भी अप्लाई करना होगा। चारों ऑप्शनों में देखिए इसका उत्तर बिल्कुल सही झलक रहा है। What is the proposed outlay for the state development budget for 2023 and 24? The right answer is here 9,524 करोड़। सीधा स्टैटिक प्रश्न है। स्टैटिक प्रश्न देखिए अलाइड सर्विसेज में नायब तहसीलदार एचएस में पूछे जाते हैं, तो ये आपको मेमोराइज करने होंगे। हाउ मच इज proposed for the ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द स्टेट डेवलपमेंट बजट फॉर 2023 एंड 24? तो इसके लिए देखिए जो बजट का प्रावधान किया गया है 857 करोड़ किया गया है। ऑप्शन नंबर सी में इसका बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। जब हमारे दोनों वीडियो तैयार हो जाएंगे इस पूरे के पूरे लेक्चर के, तो आपको 100+ MCQ टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है, वहाँ पे टाइप करना है इलाइट स्टडी, वहाँ पर मिल जाएंगे। What is the target capacity for new solar energy projects set in 2023 and 24 to develop हिमाचल प्रदेश एज अ ग्रीन एनर्जी स्टेट? देखिए टारगेट यहाँ पे लिया गया है 500 मेगावाट का 2023 और 24 का जो वित्तीय वर्ष रहेगा। और आपको बता दें जो ये बजट पेश किया गया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के द्वारा, तो इसे ग्रीन बजट का एक टैगलाइन दी गई है कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपनी इकोनॉमी को ग्रीनरीज की तरफ लेके जा रही है और नए आयाम में आने वाले समय में स्थापित भी करेंगे। हाउ मैनी पंचायत इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट विल बी डेवलप्ड एज ग्रीन पंचायत ऑन अ पायलट बेसिस? तो देखिए आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में कितनी पंचायतों को, कितने जो इसका जिला है वहाँ से कितनी पंचायतों को लिया जाएगा। तो 2 पंचायतों को यहाँ पे लिया जा रहा है फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट पे, ने ग्रीन पंचायत के रूप में डेवलप किया जाएगा। और आने वाले समय में जैसा आप देख रहे होंगे काफ़ी इफेक्टिव चीज़ें हैं, इनके ऊपर सरकार को काम करना ही होगा। What subsidy will be given to the youth of the state to set up solar power projects for capacity ranging from 250 kilowatt to 2 megawatt on their own leased land? तो इसके लिए देखिए यहाँ पे प्रावधान किया गया है 40% तक की सब्सिडी का। What is the objective of the government with respect to making हिमाचल प्रदेश a green state? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा
टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस एंड इनकरेजिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल। देखिए ग्रीन पॉलिसी से आपको लिखना पड़ सकता है, आपको ऐसे राइटिंग करनी पड़ सकती है HSL आइडेंटिटी में। तो यहाँ पे आपके पास डाटा होना चाहिए। देखिए सीधी सी बात है कि जब भी ग्रीन एनर्जी हमारी नीड बन रही है, आप देख रहे होंगे जो हमारे पेट्रोल से चलने वाले या डीजल से चलने वाले वाहन हैं उनसे कितना पॉल्यूशन होता है, कितना खतरा है। ग्लोबली देखिए एक बहुत बड़ी चैलेंज बन चुकी है, आज के समय में एक बहुत बड़ी आपदा मानव के समक्ष आ चुकी है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करेंगे और जो कार्बन की इमिशंस है उसे भी यहाँ पे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। Which highways are proposed to be developed as green corridor for electrical vehicles in the first phase? The right answer is here option number देखिए यहाँ पे इसका यदि हम आपको उत्तर बताएं तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा, इसका ऑल ऑफ दिस में चला गया है, क्योंकि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे जो हाईवेज है परमाणु, सोलन, शिमला, रामपुर, पीओ, पूट, आबो, काजा, लोसर, तो ये सारी की सारी चीज़ें ये कवर अप करने वाला है। या तो इसमें देखिए एक चीज़ थोड़ा सा आप इस प्रश्न को भी आइडेंटिफाई कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न बनाया गया है। हो सकता है पूरे एरियाज को कवर अप कर रहा हो, तब इसका उत्तर ऑल ऑफ दिस में दिया गया है। तो इसका आप थोड़ा सा संशोधन भी कर सकते हैं। कई बार देखिए बहुत बड़े लेवल पे प्रश्न बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रश्न मूलतः जो हमारे HS के लोग हैं, जो HS और IS की तैयारी कर रहे हैं, उनके द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें हमारी पूरी टीम कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे कॉम्प्लिकेशन में भी चले जाते हैं, तो आप इस प्रश्न का थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में रेक्टिफिकेशन कीजिएगा। हाउ मच सब्सिडी विल बी गिवन टू प्रोवाइड टू प्राइवेट बसेज ऑपरेटर्स फॉर परचेजिंग ई बसेज? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेरोजगारों के लिए बहुत ही बढ़िया स्कीम है। मैं यदि आपको कहूँ कि यदि देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार का जो बजट है आपने देखा होगा, हम कहाँ पर फोकस कर रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ कर रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती है कि जो हमारा यूथ है यदि वो भी इस तरह का देखिए कोई प्राइवेट बस ऑपरेटर लेना चाहता है तो उसके लिए 50% सब्सिडी देगी। यदि मान लो आप 2 करोड़ की कोई गाड़ी लेना चाहते हैं तो 1 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार वहाँ पे आपको माफ़ी चाहते हैं। यहाँ पे देखिए इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 लाख रखी गई है। यदि आप 1 करोड़ की गाड़ी ले रहे हैं तो 50 लाख तक की सब्सिडी आपको हिमाचल प्रदेश सरकार देगी। 50% उसका दिया जाएगा। 1 करोड़ का तो 50 लाख आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सरकार सब्सिडी देगी। तो बेरोजगारों के लिए एक अच्छा यहाँ पे सरकार के द्वारा एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। What subsidy will be given to private truck operators for purchasing e-truck? देखिए यदि कोई इसके लिए देखिए इलेक्ट्रिकल ट्रक लेना चाहता है तो उसके लिए भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने 50% की सब्सिडी और मैक्सिमम जो इसकी लिमिट यहाँ पे लगाई गई है वो 50 लाख ही लगाई गई है। तो ये भी आपने याद रखना है। देखिए एक बार मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। असिस्टेंट इंजीनियर जो इसका हिमाचल प्रदेश में पेपर होता है उसमें देखिए एक बार पूछ लिया गया था प्रश्न कि जो ग्रीन कार्ड बनता है उसके ऊपर कितनी सब्सिडी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न इतने बड़े एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये प्रश्न तो निश्चित तौर पे आपके किसी न किसी बड़ी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। What subsidy will be given to private operators for establishing a charging station? चार्जिंग स्टेशन यदि कोई युवा यदि या कोई हिमाचल प्रदेश का बिजनेसमैन है एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसके लिए भी हिमाचल प्रदेश सरकार देखिए जितना उसका अमाउंट होगा उस पर 50% सब्सिडी देने के लिए तैयार है। लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो उस सब्सिडी की होगी वो 50 लाख ही यहाँ पर निर्धारित की गई है। What is the name of the scheme that will provide financial assistance for the installation of solar power projects up to 1 megawatt? तो इसके लिए देखिए राजीव गांधी स्वरोजगार योजना हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की है। What is the proposed expenditure for replacing 1500 बसेस को यहाँ पे डीजल बसेस से इलेक्ट्रिकल बसेस में ट्रांसफ़र करेगा हमारा HRTC डिपार्टमेंट। तो उसके लिए देखिए 1000 के करोड़ का यहाँ पे टारगेट हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया है। What is green hydrogen and how will the हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट प्रमोट इट इन द स्टेट? तो इसके लिए देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्लीन एनर्जी developed through
electrolysis of water and a policy will be brought out to make Himachal Pradesh a leading green हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी। देखिए हाइड्रोजन बेस्ड इकोनॉमी में देखिए पॉल्यूशन 0% होता है, तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार यहाँ पर प्रयासरत है। व्हाट इज़ द हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि किसके लिए ये शुरू किया गया है। तो इसका सही उत्तर है प्रोग्राम लॉन्च्ड विद द हेल्प ऑफ द वर्ल्ड बैंक टू कंस्ट्रक्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट्स एंड 11 सब स्टेशंस इन 13 टोन्स ऑफ द स्टेट। अगला प्रश्न है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सेंट्रलाइज्ड सेल मेंशन्ड इन द बजट। आपको बताना है कि जो बजट में सेंट्रलाइज्ड सेल का शब्द का इस्तेमाल किया गया है किसके लिए किया गया है। तो 4 ऑप्शंस आपने पढ़ ली होगी और इसका सही उत्तर होगा टू एफिशिएंटली मैनेज द सेल एंड परचेज ऑफ पावर टू इंक्रीज रेवेन्यू। What percentage of subsidy will be provided to establish on the purchase of e-taxi। तो ई-टैक्सी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार 50% की सब्सिडी का प्रावधान दे रही है। तो कोई युवा यदि ई-टैक्सी लेना चाहता है और देखिए जो तेल और डीजल के बहुत ही जो कीमतें उसकी बढ़ी हुई है उससे निजात बना के एक सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहता है, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन फॉर मंडी एयरपोर्ट। तो इसके लिए देखिए 1000 करोड़ रुपए का यहाँ पे रिकमेंडेशंस है, रिक्वायर्ड है कि इतना बजट होगा तभी ये बन पाएगा। और याद रखिएगा ये मंडी जिला की वल तहसील के नीरचौक के समीप एक नागचला नामक स्थान है, वहाँ पर इसे बनाने की सरकार की प्लानिंग है। हाउ मैनी हिम इरा शॉप्स विल बी सेटअप इन द स्टेट फॉर द marketing and sale of the products of self-help groups। The right answer is here 50। How much will be spent on the construction and development of heliports during 2023 देखिए यहाँ पे 2023 एंड 24 की बात की जा रही है। 2023 और 24 में इसके लिए जो प्रावधान है वो 30 करोड़ रुपये सरकार खर्च करने जा रही है। Which district will be developed as the टूरिज्म कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। यू हैव 4 ऑप्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश सरकार जो नवगठित सरकार है इन्हीं के द्वारा देखिए इनिशिएटिव लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश का जो कांगड़ा है उसे टूरिज्म कैपिटल के रूप में प्रमोट किया जाएगा। तो कांगड़ा किला के बारे में आपने सुना होगा, इस तरह के बहुत से हिस्टोरिकल ये आपको वहाँ पे प्लेसेस मिल जाएंगे। तो इसे हिमाचल प्रदेश सरकार टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करने जा रही है। What project is proposed to provide additional employment opportunities to local youth in Kangra district। तो इसके लिए देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 24x7 टूरिस्ट विलेज रहेंगे। आप कभी भी आइएगा 24 आवर्स आपको यहाँ पर सर्विस मिलेगी। What is the estimated cost of setting up a large zoo in वनखंडी इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार एक बहुत बड़ा जू बनाने जा रही है जो कि वनखंडी में है, जहाँ पे पीताम्बरी बगलामुखी माता का मंदिर है उसी के समीप में बनाया जाएगा और इसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा। अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम हाउ मच अमाउंट विल बी स्पेंट इन कुल्लू। तो कुल्लू के लिए देखिए 229 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम। व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एट बगनाघाट। तो इसके लिए देखिए 68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। Which medical colleges will be equipped with the रोबोटिक्स सर्जरी फैसिलिटी इन अ फेस्ड मैनर। देखिए हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में आपको रोबोट के माध्यम से सर्जरी जैसी सुविधाएं मिलेगी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो इसके लिए देखिए IGMC शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज है, इसके लिए सरकार इसको शुरुआत करने जा रही है। उसके बाद नेरचौक और हमीरपुर में भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। What will be the capacity of critical care blocks to be constructed in the upgraded emergency medicine department of medical colleges। तो इसके लिए देखिए 50 बेड कैपेसिटी का प्रावधान किया गया है।
What is the objective of developing one health institution in each legislative assembly constituency as आदर्श स्वास्थ्य संस्थान? तो इसके लिए सही उत्तर होगा इन चार ऑप्शनों में से टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ लोकल रेजिडेंट्स ऑन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेजेस. How much amount is proposed to be spent on the Center of Excellence for Cancer Care in Dr. Radhakrishnan Government Medical College Hamirpur during 2023 and 24 बजट? तो इसके लिए देखिए 50 करोड़ रुपए के बजट की रिक्वायर्ड यहाँ पे और इसके लिए आवश्यकता रहेगी. How many अमृत सरोवर्स will be completed by 15 अगस्त 2023? तो 1040 का टारगेट हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है. हाउ मच अमाउंट इज प्रोपोज्ड टू बी स्पेंट इन इंस्टॉलिंग पीईटी स्कैन इन ऑल द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ स्टेट? तो इसके लिए देखिए 50 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है. व्हाट इज द प्रोपोज्ड अमाउंट फॉर हेल्थ सेक्टर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3,139 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है. आंकड़ा ही आपको याद रखना होगा. सीधा स्टैटिक प्रश्न आपसे राइट सर्विसेज के एचएस की परीक्षा में पूछा जा सकता है. व्हाट इज द फोकस ऑफ द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम? तो एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार इम्प्रूविंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. What is the proposed cost for the राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल? तो इसके लिए देखिए 300 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया है. हर विधानसभा में एक स्कूल इस तरह का स्थापित किया जाएगा जिसमें हर तरह की सुविधाएं मिलेगी. डे बोर्डिंग ये स्कूल होगा. तो अभी देखिए इसको कुछ विधानसभा में तो इसके लिए जमीन भूमि चयन भी कर लिया गया है. तो आप याद रखिएगा राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है. हाउ मैनी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स विल बी गिवन टैबलेट्स अकॉर्डिंग टू द प्रोपोज्ड फॉर यूजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल? द राइट आंसर इज हियर 10,000. What courses will be started in various government institutions to improve the quality of technical education and make it employment oriented? तो इसके लिए देखिए रोबोटिक्स का सब्जेक्ट शुरू किया जा रहा है. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग है. देखिए इस तरह के जो कि वर्तमान समय में मानव जीवन की बहुत बड़ी आवश्यकताएं बन चुकी है. तो इसके ऊपर आने वाले समय में आपको वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे. और दिस इज वेरी इनोवेटिव क्वेश्चन. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आप इसे अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा. व्हाट इज द पर्पज ऑफ द जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद HPKBN? द राइट आंसर इज हियर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन्ड और सर्टिफाइड कैंडिडेट्स. तो जिन लोगों ने देखिए ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट कर ली गई है, सर्टिफाइड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए सरकार यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ में कोलैबोरेट करके देखिए यहाँ पे आने वाले समय में जॉब फेयर्स को ऑर्गेनाइज करेगी. हाउ मच मनी इज प्रोपोज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन द स्टेट? द राइट आंसर इज हियर 361 करोड़. हु विल रिसीव RS1500 पर मंथ अंडर द वुमेन्स गारंटी स्कीम? तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हम आपको बता दें 2.31 लाख जो वुमेन्स है वो इस स्कीम के अंतर्गत आएगी, जहाँ पे हर महिला को 2500 रुपये देने की बात कांग्रेस सरकार के द्वारा कही गई थी. पहले बजट में 2.31 लाख महिलाओं को कवर अप किया जा रहा है. हु आर प्रेजेंटली गेटिंग पेंशन एट द रेट्स ऑफ RS1000 एंड RS1150 पर मंथ. How many new beneficiaries will be benefited under the Divyangjan Rahat Bhatta Yojana after removing the income limit and ग्राम सभा recommendations? तो देखिए इसका जो लाभ मिलेगा वो 9,000 को मिलेगा. Who will be covered under the मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना? तो इसके अंतर्गत जो कवर अप किए जाएंगे ऑर्फन्स, सेमी ऑर्फन्स एंड स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस या पर्सन्स
अप टू द एज ऑफ 27 ईयर्स तक के लोगों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको वीडियो के इसमें अपडेट कर दें कि आने वाले समय में देखिए हमारी टीम यहाँ पे इसको पूरा का पूरा वीडियो कवर अप करेगी। आपको यहाँ पे देखिए हम 100 क्वेश्चन ही करवाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आप फुल बजट लें जिसमें आपको पूरा का पूरा बजट का संक्षिप्त सारांश मिलेगा, उसके बाद MCQ मिलेंगे और भी बहुत सी बेहतरीन जानकारियाँ आपको टेबुलर फॉर्म में मिलेगी, तो हमारी टीम के द्वारा एक प्रयास किया गया है। हिमाचल प्रदेश का पिछले 2 वर्षों का बजट, इकोनॉमिक सर्वे है, केंद्र सरकार का भी केंद्र सरकार का भी पिछले 2 वर्षों का बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक ही किताब में संग्रहित किया गया है। और आप बहुत यहाँ पे उत्सुक होंगे कि इस किताब की कीमत कितनी है। महज 110 रुपये में आप देखिए यहाँ पे 4 तरह की यूनिट्स आपको मिलेगी। हिमाचल प्रदेश सरकार का पिछला 2 वर्षों का देखिए यहाँ पे बजट और इकोनॉमिक होगा, सर्वे होगा, और उसके साथ में इस वर्ष का बजट और इकोनॉमिक सर्वे होगा। तो 4 चीज़ें आपको हिमाचल से मिलेगी, 4 आपको केंद्र सरकार की मिलेगी। तो कुल मिलाकर के 8 तरह के कंटेंट्स यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए गए हैं। बहुत ही लिमिटेड कॉपीज इस किताब की है। आप अपने नज़दीक की शॉपकीपर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप सीधे फिर इलाइट स्टडी को.in वेबसाइट से भी ऑर्डर कीजिएगा। फ्लिपकार्ट कर भी आपको ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ में आपको त्रैमासिक करंट अफेयर जरूर पढ़ लेने हैं, जिसमें हमारी टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की अप्रैल 2023 की किताब लॉन्च कर दी गई है। यह किताब भी आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से ले सकते हैं, या फिर इलाइट स्टडी को.in वेबसाइट से ले सकते हैं, या फिर आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी इसे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इन किताबों को पढ़िएगा यदि आप कंप्लीट स्टडी करना चाहते हैं, और यदि आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हमारी टीम इस वीडियो को कंप्लीट करेगी। आपको 100+ क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जाएंगे, उसकी PDF भी अवेलेबल करवाई जाएगी। उसके लिए आपको कमेंट करनी होगी, और उसके बाद हमारी टीम आपको यहाँ पर हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ाएगी यदि आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।